हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बाबू हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 एवरेज का। इसमें मैं आपको टोटल 10 सवाल कराने वाला हूँ। यही 10 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका आता रहता है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। 7 सवाल मैं करूंगा, 3 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा इससे रिलेटेड आपका। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले वाले सवाल से। तो पहला सवाल से सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, 13 विद्यार्थी, हमारा टोटल विद्यार्थी कितना हमारा 13 है। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक हमारा 130 हमारा है। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक हमारा 130 है। लेकिन बाद में ये पाया गया, बाद में ये पता चला कि विद्यार्थी का अंक हमारा गलती से 32 के स्थान पर हमारा 23 हमारा दर्ज कर लिया गया। तो सही औसत आपको निकालना है, क्या होगा। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, एसएससी 2024 में आपको पूछा गया, आपका लेटेस्ट में आपका ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। अब आपको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले देखो हमारा ये आपका पुराना वाला औसत कितना होता है। पुराना वाला औसत देखो कितना, 130। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो पुराना वाला औसत कितना आपका 130। ठीक, ओके 130 हमारा पुराना वाला औसत हमारा कितना 130। इस पुराने वाले से आपको पता करना है आपको। देखो अब इसके बाद क्या करना है आपका। अब जो हमारा गणना हुआ हमारा, अब यहाँ पर हमारा अंकों में हेरा फेरी हुआ, जैसे कि हमारा गलती से हमारा 32 के स्थान पे हमारा 23 दर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो होना चाहिए था 32। तो ये आपका सही वाला होगा हमारा, ध्यान रखना ये सही वाला होगा हमारा। और ये हमारा गलत वाला यहाँ पर एक होगा हमारा। तो सही वाले को प्लस लेना आपको। ये सही वाला हमारा 32 होना चाहिए था, प्लस लेना आपको। गलत वाले को आपको माइनस लेना आपको। ये गलत 23 आपको लिखा गया आपका, तो 23 लेना आपको। बस इन दोनों का डिफरेंस लेना आपको। इन दोनों का डिफरेंस लेना आपको। डिफरेंस लेने का आपका कितना आएगा, आपको ये आपका आएगा कितना आएगा, कितना आएगा हमारा 9। 9 आएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो +9 आया है। ठीक है, तो +9 जो आया हमारा, ये +9 जो हमारा अधिक आया। ठीक है, प्लस आया तो अधिक आया, माइनस आएगा तो आपका कम आएगा। तो प्लस आपका 9 अधिक अंक आया आपका। ठीक है, अधिक अंक आया, कितने लोगों में आपका आएगा, 13 लोगों में बटेगा आपका। तो 13 लोगों में 9 अंक आपका बटेगा, तो 13 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 9 अंक को 13 लोगों में बांटना है, तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करोगे आएगा आपका 0.69 आएगा। क्या आएगा, 0.69। तो ये आपका प्लस में आया। ठीक है, ये आपका प्लस में आया। तो प्लस में आया तो एवरेज जो हमारा पुराना वाला है उसमें हम ऐड कर देंगे। माइनस में आएगा तो आपको माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। तो पुराना वाला एवरेज आपका 130 हमारा, अब इसमें ऐड करेंगे 0.069। तो हमारा आ जाएगा 130.69 नया एवरेज आ गया हमारा। ठीक है, ये आपका आ गया नया वाला, नया एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो सही हमारा नया एवरेज आपका ये निकल गया 136 पॉइंट, ये वाला पॉइंट करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे तो जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। ऐसे सवाल को ऐसे आपका शॉर्ट ट्रिक आपका अप्रोच है, डायरेक्ट आपको बनाना है आपको। ठीक है, फॉर्मुलेस करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। मान लो सवाल ऐसे, यही सवाल को थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न चेंज कर देता हूँ। मान लो ये एवरेज हमारा 130 है हमारा, 130 है। अब यहाँ पर क्या कर आपका सही हमारा इसको उल्टा कर देता हूँ। ये सही का स्थान, ये सही हमारा क्या होगा, ये ऐसे कर दे रहा हूँ। मान लो सही हमारा ये 23 लिखा हो, जब सही लिखा होगा तो प्लस में रखेंगे। अब गलत लिखा जाएगा, ये 32 हमारा गलत लिखा है, माइनस कर देते हैं। इन दोनों को जब माइनस करोगे, ठीक है, सही हमारा इसमें 23 हमारा उल्टा कर दिया होगा। सही हमारा 23 हमारा, और गलत हमारा अप्रोच किया गया हमारा 32 अप्रोच किया गया। इसको माइनस कर दिया, गलत वाले को माइनस करना, सही वाले को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस बार क्या आएगा, माइनस में आएगा आपका -9 आएगा आपका। क्या आएगा आपका 23 में से 32 घटा हुआ तो माइनस में आएगा आपका -9। इस बार हमारा कम हुआ, अंक हमारा कम हुआ, माइनस का मतलब वो कम हुआ। तो कम हुआ हमारा कितने विद्यार्थी में, आपका टोटल विद्यार्थी कितना आपका 13। तो 13 सब में होगा आपका कम। 13 तो -9 को 13 लोगों में बांटोगे तो आपका ये आपको -0.69 आएगा। तो इस बार सही औसत आपका क्या आएगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। माइनस आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 0.69 आपको माइनस करना पड़ेगा। ये 69 आया था ना तब। तो यहाँ पर इसको जब सही औसत आपको आ जाएगा 129.31, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके के सवाल के लिए अप्रोच आपको यही आपको लगाना जो मैं आपको अप्रोच बताया आपको करना। अगर जो ये सवाल समझ गए तो एक सवाल और मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आपको कमेंट में आपको होमवर्क नंबर 1 आपको बताना है कितना आएगा। आपको कमेंट आपको जरूर करना जो भी मैं आपको सवाल देता हूँ, और होमवर्क नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड आपको कमेंट में करना है। मान लो होमवर्क नंबर 1 दिया तो उसको यहाँ पे लिखेंगे होमवर्क नंबर 1 आंसर नंबर ये, जिससे मैं आपको चेक करने में आसानी होता है हमें। ठीक है, ओके। चलिए तो सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है आपका, एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा है, आपको 19 दे रखा है। तो 19 हमारा पुराना एवरेज दे रखा है, ध्यान रखना 19 हमारा पुराना एवरेज दे रखा है। ठीक, बाद में शिक्षक को महसूस किया हुआ कि छात्रों का अंक हमारा 14 और 15 के बजाय हमारा गलती से हमारा 18 और 19 हमारा दर्ज कर लिया गया। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत आपको बताना क्या होगा। तो वही प्रोसेस आपको लगाना है जो मैंने आपको बताया। पुराना एवरेज हमारा 19, कितने विद्यार्थियों का हमारा है 25 विद्यार्थी, आपको ध्यान रखना। आपको 25 विद्यार्थियों का औसत हमारा पुराना आपको 19 है हमारा। तो यहाँ पर आपको पहले अंक आपका कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो सही आपका 14, सही को आपको प्लस लिखना है।
ठीक है, 14 और 15 के स्थान पे, तो 14 और 15 दो बार दिया है, तो 14 और 15 दोनों बार प्लस लेंगे। ठीक है, तो गलती से हमारा 14 के स्थान पे हमारा क्या लिखा गया, हमारा 18 लिखा गया, तो 14 का स्थान पे 18 लिखा गया हमारा गलती से हमारा, तो गलती वाले को माइनस लिखना है आपको, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और फिर 19 रखा गया, फिर माइनस इसको भी 19 लेना आपको। ठीक, अब इसको सॉल्व करो हमारा, पहले ऐसे ऐसे जोड़ो, 14 और 15 जोड़ोगे आपको 29 आएगा हमारा, दोनों का ऐसे जोड़ेंगे। फिर इसको भी जोड़ोगे, क्योंकि माइनस माइनस आपका जोड़ेगा, लेकिन साइन आपका माइनस आएगा, आपका 18 18 36 37 आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कितने का हमारा, 29 में से जब 37 घटाओगे तो बड़ा नंबर आपका 37 है, तो ये आपका माइनस वाला साइन आएगा आपका। ठीक है, बड़े में से छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, यानी कि माइनस आपका आएगा। ठीक है, तो आपको 29 में 37 जगह आपका 8, तो 8 का हमारा कमी हुआ, हमारा क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये 8 का हमारा क्या हुआ, आपका कमी हुआ। तो 8 का हमारा कमी हुआ, तो कितने बच्चों में आपका कमी हुआ, टोटल बच्चे कितना आपका 25 बच्चे कम हुआ। ठीक है, तो 8 का हमारा कमी हुआ, तो टोटल आपका 25 लोगों में बटेगा आपका, तो 25 लोगों में जाहिर सी बात आपका 25 लोग, जितने बच्चे होंगे उतने लोगों में आपका कमी होगा आपका, तो 25 लोगों में आपका बटेगा आपका 8। तो बांटने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी भी संख्या को जब 25 से डिवाइड करते हो तो उसको जीरो बनाओ लास्ट, यहाँ पर देखो 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना 25 चौको 100, 4 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई करो ऊपर। ठीक है, तो नीचे आपका बन जाएगा 100, 25 चौको कितना होगा हमारा 100। ठीक है, 8 चौको 32 माइनस 32। अब यहाँ पर एक दो प्लेस पे डेसिमल लगा दो, तो 0.32, और ये माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना ये माइनस में आ रहा है 0.32। डायरेक्ट ऐसे भी भाग सकते हो, भाग कर सकते हो 8 डिवाइड बाई 25, यानी कि 8 को भाग लगाओ 25 से, तो वही हमारा आएगा। लेकिन आप जीरो बनाने की कोशिश किया करो हमेशा पर, ठीक है, जिससे आपको जितने प्लेस पर आपको जितना जीरो रहेगा नीचे, उतने प्लेस पर हम डेसिमल लगा देंगे, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आया, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। पहले वो पुराना एवरेज कितना था आपका 19 आपका था, अब हमारा माइनस में आया 0.32। जब माइनस करोगे तो आपका सही औसत हमारा नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो 18.68 आ गया, 18.68। ये हमारा कहाँ पर है 18.68, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, माइनस करने आता ना, तो यहाँ पर दो माइनस करने के भी बता देता हूँ, 19.00 लाइक बना के माइनस करना है, फिर 32 ये पॉइंट लगा हुआ हमारा। अब माइनस करो 10, यहाँ पर एक कैरी आएगा, 10 में से 2 जाएगा हमारा 8 बचेगा, फिर 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो ऐसे माइनस किया जाता है। ठीक है, ओके, तो माइनस करने का भी मैंने बता दिया। और 60 में अगर जो आपको करना और आपको मतलब कि शॉर्ट में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, पूरा पूरा या तो जोड़ के कर दो ऐसे ऐसे करके, या तो आपको सिंगल सिंगल जोड़ के कर दो। तो 14 में से 18 घटाओगे तो आपका कितना आएगा हमारा, माइनस आपका कितना आएगा, आपका 4 आएगा हमारा। 15 में से 19 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका -4 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक एक करके हम सम करके कर सकते हो, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन आपका -8 आएगा। ठीक है, तो -8 यहाँ से भी आ गया, -8 आपका ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो जोड़कर। ठीक है, या 1 बाई 1 भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो टाइम और आपका बचेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपका नंबर आपका छोटा आएगा। ऐसे करो तो नंबर आपका बड़ा भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो जो अप्रोच बता रहा हूँ वो अप्रोच आपको लगाना है आपको। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 से रिलेटेड भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है। होमवर्क नंबर 2 है, आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, एक परीक्षा में आपका 40 विद्यार्थियों का औसत अंक हमारा कितना 72 है। तो 72 हमारा पुराना औसत हमारा, ध्यान रखना 72 हमारा पुराना औसत दे रखा हमारा। अब बाद में ये पता चला कि 3 छात्रों का गलती से, ठीक है, गलती से हमारा इतना हमारा पढ़ा गया, ये गलती वाला दे रखा था, कोई गलती से हमारा दे रखा है। ठीक है, गलती से हमारा इतना पढ़ा गया है, थोड़ा सा वाली उल्टा कर दिया। ठीक है, जबकि यह अंक हमारा 64, 62 और 84 हमारा सही था हमारा, ये सही वाला, इस बार ये वाला सही दे रखा है, आगे वाला जो दे रखा सही, ये गलती वाला ये दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो पहला वाला दिया होगा उसको सबको प्लस कर देंगे, जो दूसरा वाला दिया होगा माइनस कर देते हैं। तो सवाल आपको ध्यान से पढ़ना आपको। तो गलती वाला तो आपका यहाँ पर दे रखा है, तो सही वाले को आपको प्लस लिखना होता है आपको, और गलत वाले को माइनस लिखना होता है, ये मैंने आपको बता। तो गलती वाला ये आपको दे रहा है तो माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना, -68 और -75, ये आपका ये ध्यान रखना 75 नहीं आपका, ये 65 है आपका। ठीक है, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, तो इसको 65 लेकिन ध्यान रखना 65। ठीक है, ये 65 और फिर गलती से कितना -73। ठीक है, जबकि ये अंक हमारा कितना होना चाहिए था 64, ये सही वाला हमारा दिया है। ठीक है, तो 64 प्लस में 64 और फिर 62 और फिर 84, प्लस में है ना आपका, सही वाला है ना आपका 84। ठीक है, 2 तरीका मैंने आपको बताया जोड़ने के लिए, या तो सीधे सीधे जोड़ दो। ठीक है, 62 84, तो 2 तरीका मैंने आपको जोड़ने के लिए बताया, या तो सीधे सीधे जोड़ दो पहले, 4 4 8 2 10 का 0, फिर 6 6 2 12 12 2 20 21 210। ठीक है, इसको जोड़ो, 8 5 13 13 3 16। ठीक है,
ये कितना है आपका 6, ये भी 6 ना आपका 65 ना आपका 6 6 12 12 18 को 19 एक 20, ठीक है 206 आ गया हमारा। कितना आ गया 206 माइनस में आ गया, ये आपका प्लस में आएगा। तो देखो आपका 210 में से 206 घटाओगे तो बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो आपका प्लस आएगा, आपका बड़ा नंबर आपका क्या आपका प्लस में आपका, तो ये बड़ा वाला साइन लेते हैं हम, ठीक है। तो प्लस में आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 4 आएगा हमारा, कितना आएगा 204 आएगा। अब 4 हमारा अधिक अंक आया हमारा, औसत से हमारा 4 अधिक आया, तो औसत से जब 4 अधिक आएगा कितने लोगों में आपका अधिक आएगा, जाहिर सी बात 40 बच्चे, तो 40 बच्चों में आपका 4 आपका अधिक आया होगा। तो 4 को 40 में बांटना है आपको, 4 को 40 में बांटना है, 40 से हम क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 4 से काटोगे तो 1 अपन कितना आएगा आपका 10 आएगा, 1/10 आएगा हमारा, ठीक है। यानी कि प्लस में आएगा हमारा 0.1, प्लस में 0.1 आएगा। तो सॉरी, तो प्लस में 0.1 आएगा, तो प्लस में आ रहा तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 0.1। तो आपका नया एवरेज हमारा सही औसत हमारा क्या होगा हमारा 72.1, 72 आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपको ऑप्शन मैंने आपको थोड़ा सा गलती प्रिंट कर दिया है। तो 72.1 आपका, ये आपका देखो ये 72 है हमारा, ध्यान रखना ये सब आपका 72 में आपका 72 है, ये भी 72 है हमारा, ध्यान रखना आपको। 2 ऑप्शन में आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर 72.1 हमारा, ये नहीं होगा 72.01, ये तो आपका गलत है, आपका देखना ध्यान रखना, ठीक है। 72.1 है आपका, 0 नहीं है, 01 नहीं है आपका। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, देखो अलग अलग भी कर सकते हो। 64 में से आपको 68 जब घटाओगे तो 68 आपका बड़ा नंबर है आपका, यानी कि क्या आएगा आपका माइनस आएगा, -4 आएगा हमारा, ठीक है। 62 में से जब 65 घटाओगे, ठीक है, तो 65 आपका बड़ा वाला साइन आपका माइनस है, तो माइनस आपका 3 आएगा हमारा। 84 में से जब 73 घटाओगे तो 84 का नंबर आपका बड़ा वाला आपका साइन आएगा, आपका प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा यानी कि कितना आएगा आपका 11 आएगा, कितना आएगा आपका 11, ठीक है। हाई कितना होगा हमारा 4 और 3 7 माइनस में आएगा 11, 11 में से 7 घटाओगे आपका कितना बचेगा आपका +4 ही आपका बचेगा। तो वही ऐसे भी कर सकते हो, 1 बाई 1 करके भी कर सकते हो, ठीक है, या पूरा ऐसे जोड़ के भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। चलिए, ये भी आपका सवाल हो चुका है आपका। चलिए, सवाल नंबर चौथा बनाते हैं। सवाल नंबर चौथा आपका क्या कर आपका, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर चौथा बनाता है, ये थोड़ा सा आपका अलग है आपका, ठीक, कॉन्सेप्ट आपका वही है लेकिन थोड़ा आपका अलग कर दिया है, तो आपका सवाल आपका घुमा दिया आपका, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 100 संख्याओं का जो औसत हमारा 46 हमारा, बाद में यह पाया गया कि 2 संख्या हमारा 16 और 43 को गलती से हमारा इतना हमारा पढ़ लेगा। तो गलती से जब पढ़ा जाएगा तो गलती वाले को आपको माइनस रखना है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। सही औसत आपको पता करना है, लेकिन सही औसत पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये आपका कुल संख्या आपका इस बार 90 दे रखा है, 100 नहीं दे रखा है आपको। पहले हमारा जो भी दे रखा था सब हमारा इसी के बराबर दे रखा था, जो भी हमारा दिया होता था, लेकिन 100 के स्थान पर आपका 90 दे रखा है। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा पैटर्न आपका चेंज होने वाला आपका, ठीक है। लेकिन पहले आपको देखो पुराना औसत कितना दे रखा आपका, पुराना आपका देखो क्या कितना दे रखा आपका 46 दे रखा है, ठीक है, 46 दे रखा है। लेकिन पुराने से मतलब इसमें नहीं है आपका, ठीक है, इससे मतलब नहीं है आपको। सबसे पहले वो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। सही वाला लिखो, प्लस में आपका आएगा 16 और 43, सही वाला 16 प्लस में आ गया और 43। अब गलती वाला देखो आपका 61 आपका गलती वाला तो माइनस में रखेंगे, और 34 आपका गलती है तो माइनस में रखेंगे, ठीक। ओके, अब वही प्रोसेस मैंने आपको बताया, सबको इसको जोड़ो, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 59 आएगा, कितना आ रहा है 59, और ये आपका माइनस में आएगा, आपको जोड़ेगा तो माइनस में आएगा 95। इन दोनों का डिफरेंस लोग क्या क्या रहा आपका, 59 में से 95 घटाओगे तो आपका कितना आएगा आपका -36 आएगा, -36। तो -36 जो हमारा हुआ, जो भी हमारा अंकों का हेरा फेरी हुआ, -36 हमारा कम हुआ। तो कम हमारा सभी में हुआ, सभी 100 संख्याओं में आपका ये आपका कम हुआ आपका, ये मैंने आपको बताया था मैंने आपको। लेकिन ये संख्या आपका क्या, आपका ये संख्या आपका 100 ना देकर 90 दे रखा है हमारा। तो संख्या आपका 90 दे रखा है, तब इसका औसत आपको बताना है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको 90 संख्याओं का हमको औसत निकालना है, ठीक है। तो एवरेज आपको निकालना है 90 का, ध्यान रखना 90 का हमको निकालना है। तो सम क्या होता है, एवरेज का होता है सम अपान कुल, कुल को एन से डिनोट करते हैं। सम आपका कितने का आपका निकालना है, आपका 90 का सम आपका निकालना है, ध्यान रखना। तो 90 का सम निकालने के लिए आपको सबसे पहले 100 संख्याओं का हमको सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सम हमारा 100 संख्या का कितना हो गया हमारा, सम 100 संख्या का कितना हो गया हमारा 46 इंटू 100 यानी कि 4600 हो गया, कितना हो गया हमारा 4600 हो गया हमारा। 100 संख्याओं का हमारा सम कितना हमारा 4600 हो गया हमारा, ठीक है। ये यहाँ कहाँ से आया हमारा, ये फॉर्मूला यही है हमारा। देखो एवरेज इक्वल टू, यहाँ से 100 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं पहले। एवरेज 46 है, कितना एवरेज सम अपन कितना होता है, सम अपन कुल होता है हमारा,
ठीक है, तो एवरेज हमारा 46 दे रखा है, तो 46 यहाँ पर रख देते हैं। और कुल हमारा कितना दे रखा है आपका 100 दे रखा है, तो यानी 100 इधर आ जाएगा हमारा, तो ये आपका सम आ गया हमारा। तो फॉर्मूला आपका वही हमारा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो सम हमारा 100 संख्याओं का सम हमारा इतना आ गया, हमारा 100 संख्याओं का सम हमारा इतना आ गया। लेकिन आपको 36 हमारा क्या हमारा है, 36 अंक हमारा कम आ रहा है, तो इसमें 36 हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4 6 0 0 माइनस 36 हमारा कम आ रहा है, तो 36 माइनस करोगे तो हमारा आएगा, ये आएगा 4 5 6 4। तो ये जितना आएगा हमारा क्या आपका, ये जितना आएगा वो हमारा सही औसत आपका 90 का होगा हमारा। ठीक है, तो 100 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, लेकिन हमारा इतना हमारा कम था, तो इसको जब माइनस करोगे, जब इसको माइनस करोगे तो आपका सम आएगा आपका 90 के, आपका सम 90 के बराबर, इसको रख देंगे 4 5 6 4 डिवाइड बाई, अब n हमारा 100 ना होकर हमारा n कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान रखना आपको 90 हो जाएगा हमारा। ठीक, ओके, अब इसको काट पीट लेना, हमारा काटने पीटने का रूल तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ओके, तो यहां से हम इसको अब इसको भाग की कर ही सकते हो यार, काट भी सकते हो आप। ठीक है, तो 50.7 आएगा, कितना आएगा 50.7। कौन सा ऑप्शन आपका, तो यहाँ पर भी देखो ऑप्शन मैंने मिस्टेक कर दिया, दोनों ऑप्शन मैंने एक ही रख दिया यार, 50.7 50.7 50 ये सब ऑप्शन मैंने गलत रख दिया है। ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक, किसी को भी रख लेता है 50.7, ए वाला हमारा मान लेता है, ये कितना 50.7, ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बी मान लो ऐसे दिया होता हमारा 50.70, ये तो आपका तो ये भी सही है हमारा, 50.76 दिया हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो डी वाला हमारा दिया होता है, ऐसे दिया होता 50.07, तो ये भी आपका गलत है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत, मैंने दोनों ऑप्शन शायद तीसरा और चौथा दोनों एक ही जैसे उतार दिया है। ठीक है ना, तो तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको करना है। आपको जब भी आपका संख्या हमारा संख्या में आपको कमी किया जाएगा, जब संख्या में आपका कमी किया जाएगा कुछ, ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। पहले देख लो आपका, ठीक है, देख लो आपका गलती से हमारा प्लस में आ रहा है कि सही में आ रहा है। ठीक है, और वहां तक आपका सम निकाल लो और उसको माइनस कर लो, जो भी आ रहा है आपका। ये प्लस में आकर तो जोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और जितने का एवरेज पूछ रहा है, जो आपको प्लस या माइनस करने में निकालेंगे ऊपर रखेंगे, और जितने का पूछेगा हमारा ये नीचे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 कह रहेगा आपका, एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलो के बजाय हमारा 83 किलो मापा गया हमारा। ठीक है, 83 किलो का आपका मापा गया हमारा, तो परिणाम स्वरूप लोगों का एक समूह के वजन का औसत हमारा 500 ग्राम हमारा वृद्धि हुआ है। ध्यान रखना 500 ग्राम हमारा वृद्धि हुआ है, तो समूह में लोगों की कुल संख्या हमारा कितना होगा, ये आपको निकालना है आपको। ठीक है, तो इस बार सवाल हमारा संख्या हमारा पूछा है, तो लोगों का कितना संख्या हो हमारा वो आपको निकालना है। तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो हमारा वजन हमारा गलती से 63 के बजाय हमारा इतना किलो होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा औसत में हमारा क्या फर्क पड़ा है, तो ये आपको निकालना। तो एवरेज हमारा कितना है ये तो आपका पता ही नहीं हमारा एवरेज कितना हमारा। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो तरीका है मैंने आपको बताया है, एक व्यक्ति का वजन हमारा 63 किलो का होना चाहिए, लेकिन गलती से हमारा इतना हमारा कर दिया गया हमारा। ठीक है, होना चाहिए 63, लेकिन गलत हमारा इतना मापा गया हमारा। तो होना चाहिए हमारा, जब हमारा सही वाला होता है तो प्लस लिखते हैं, गलत वाले को हम लिखते हैं माइनस। ये मैंने आपको बताया, दोनों का जब माइनस करोगे तो हमारा ये आएगा हमारा, तो माइनस में आएगा हमारा कितना 20, तो -20 आएगा हमारा। तो -20 जो भी हमारा कमी आ रहा है, क्या आपका आ रहा है, माइनस का मतलब हो गया आपका कमी आया, आपका हमारा कमी आया, तो कमी आ रहा है। ठीक है, तो कितने लोगों में आपका कमी आ गया ये मैंने आपको बताया, जो भी हमारा कुल हमारा दिया होगा, कुल तो व्यक्ति हमारा दिया नहीं है हमारा, वही पूछ रहा है, तो कुल मान लेता हम कितने लोगों में कमी हुआ, हमारा x लोगों का हमारा कमी हुआ है। अब ये जो दिया हमारा, ये किसके बराबर दे रखा हमारा, ये जो एवरेज हमारा अधिक हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये दे रखा है 500 ग्राम हमारा वृद्धि नहीं हमारा दे रखा, कमी दे रखा है। ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आप इस सवाल में ज्यादा हो जाएगा, इस वाले लेक्चर में ये कमी दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 500 ग्राम का कमी होता है, यहाँ पर देखो केजी में, तो 500 ग्राम को केजी में करने के 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आएगा 0.5, 2 0 कटेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.5 आएगा हमारा केजी, तो 0.5 हमारा आ गया 0.5। यहाँ पर कमी बोला है, ठीक है, वृद्धि नहीं कमी बोला, तो कमी वाले को माइनस में आता है आपका, यही आपका था ना, आपका यही था ना आपका सवाल जो हम बनाते थे अभी। तो जो भी हमारा आता था, मान लो आ गया हमारा 4, तो 4 हमारा कितने लोगों में बांटना, -4 आ गया, -4 हमारा कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है, तो 10 लोगों में बांटना है, तो ये आपका आता था कितना आता था, -4 आता था आपका, -0.4 आता था हमारा, तो -0.4 हमारा ये क्या आपका आएगा, कुल आपका कमी आ गया हमारा, माइनस में आता तो कमी। तो इस सवाल में आपका 500 ग्राम इसमें दे रखा आपका कमी, तो ये चीज करने के बाद ये चीज इसके बराबर कह रहा है, इस बार आपका सवाल घुमा दिया आपका थोड़ा। ठीक है, ओके, तो ये आपका पूछा आपका लोगों की संख्या आपका कितना है, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ से आपका आ गया
एक्स इंटू 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, और 20 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो ना इसको, तो 20 इधर आ जाएगा, 20 × 1 20 आएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20/0.5। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे ऊपर आपका 0 जाएगा हमारा। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया 20 × 2 40 आ गया। 40 कहाँ पर रखो, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत मस्त सवाल था आपका। चलिए 5वां सवाल भी हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं 6 के बाद। चलिए तो सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 और 7 आपका अलग आपका कॉन्सेप्ट, आपका टेम्परेचर से रिलेटेड, आपका जो सवाल आपका तापमान से रिलेटेड, वो मैं आपको 2 सवाल लिए हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपका, हर सरकारी एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान हमारा 48 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। सोम का मतलब होगा मंडे, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, टी से नोट करना, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, और बृहस्पति मतलब थर्सडे। तो इन चारों का सबसे पहले सब निकालेंगे। तो टोटल कितना हमारा 4, इसका एवरेज दे रखा है हमारा कितना 48। तो चारों टेम्परेचर का सम हमने निकाल दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा हमारा 192 आएगा, 192। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। अब उसके बाद क्या करा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान। किस बार कह रहा मंगलवार, तो ट्यूसडे प्लस थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस शुक्रवार में फ्राइडे। ठीक है, 1 2 3 4 टोटल हमारा टेम्परेचर कितना आपका 4 है आपका। एवरेज इसका कितना दे रखा 52। इन चारों का फिर से सम निकाल लिया तो आपका आएगा हमारा आएगा 208 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 208 आएगा हमारा। ठीक है, 208 आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, ओके। यहाँ पर सोमवार का तापमान दे रखा है, तो शुक्रवार का तापमान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। 1 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 1 को माइनस कर दो, आपका आराम से आपका सवाल हो जाएगा। तो 2 में से 1 को माइनस करो, क्योंकि आपका 208 आपका बड़ा है और 192 आपका छोटा है। ठीक है, 1 में से 2 को भी माइनस करोगे, लेकिन सब आपका माइनस में आ जाएगा। थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है माइनस में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 में से 1 को माइनस करें। जब 1 वाले को माइनस करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है आपका। किसको माइनस कर रहा है, 1 वाले को। तो 1 वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब आपका माइनस हो जाएगा, हमारा ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पर आपका ये माइनस एम है, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका एम, सॉरी ये आपका एम नहीं कटेगा हमारा, ये एम का एम रहेगा। देखो ट्यूसडे आपका कट जाएगा, आपका इसके साथ माइनस करोगे आपका। देखो ये आपका माइनस में आपका, ये प्लस में आपका, ये माइनस में आपका, प्लस में आपका, ये माइनस में आपका, प्लस में आपका। तो बच्चा आपका क्या आपका, तो बच्चा आपका फ्राइडे और मंडे आपका बच्चा। तो मंडे वाला जो साइन आपका, ये आपका क्या आपका माइनस में आपका, क्यों माइनस करे तो माइनस साइन आपका। तो फ्राइडे आपका प्लस में आपका, और ये आपका माइनस में आपका है आपका, इक्वल टू 208 में से 192 माइनस करो इधर। पहले हमने एलएचएस को माइनस किया, फिर इसको इधर माइनस किया। तो इसको माइनस करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये 192 है हमारा, ध्यान रखना 192। 208 में 192 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 16। कितना आएगा हमारा 16। तो यहाँ पर दे रखा आपका फ्राइडे का आपको निकालना है, और मंडे का तापमान दे रखा कितना 42 डिग्री। तो 42 डिग्री रख देते हैं। तो 16 यहाँ पर था, तो एफ बराबर कितना होगा हमारा 16 प्लस 42। ये माइनस उधर जाएगा, आपको प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 6 कितना हो गया 8, 58। तो 58 डिग्री आपका आ गया सेल्सियस, आपका 58 डिग्री आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन आपका 58, ए फॉर एप्पल, जो सेब खाते हैं वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे जैसे मैंने आपको बताया अप्रोच, वैसे आपको बनाना है आपको। ठीक है, समझ में आपको। तो एक सवाल मैं आपको और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको दे रखा हूँ, सवाल नंबर 6 की तरह भी आपको, ये होमवर्क नंबर 3 आपको, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, चलिए सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है आपका, फिर से वही कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान हम पे इतना दे रखा है आपका। ठीक है, तो सोम यानी कि मंडे ट्यूसडे, फिर संडे, मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, समझिए उसी तरह हमारा। ठीक है, कितना 4 × 60, 1 2 3 4 हो गया। और एवरेज कितना दे रखा है इसका 60। इसका सम निकल गया 6 चौको 24, 240। ठीक, ओके। आप कह रहा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे। ये कह रहा आपका, ये भी 4 है हमारा, टोटल 4 ही हमारा। इसका एवरेज कितना है 63। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा 252 आएगा। कितना आएगा हमारा 252। फिर से वही कहानी जो मैंने आपको कहानी बताया, माइनस कर लेना है आपको। अब इसके बाद देखो क्या दे रखा, सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात दे रखा है।
ठीक है, तो शुक्रवार का हमारा तापमान क्या होगा ये निकालना आपको। तो सबसे पहले तो माइनस करो, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है आपका, ये आपका पहला इक्वेशन है हमारा। तो 2 में से 1 को माइनस करो, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करो, 1 में से 2 को माइनस करो, तो भी हमारा आएगा आंसर, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो इस बार मैं 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। तो दूसरे वाले को माइनस करें तो दूसरा वाला साइन चेंज, यहाँ पर प्लस का कुछ नहीं लिखा है तो आपका माइनस आएगा, तो ये वाला साइन लेना, ये भी माइनस आएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन सब आपका प्लस है तो माइनस हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आपका ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, आपका कट गया हमारा। वेडनेसडे हमारा बुधवार, बुधवार आपका प्लस माइनस कट गया हमारा, थर्सडे भी आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, आपका कट गया, तो ये आपका मंडे आपका प्लस में बचा आपका, और फ्राइडे आपका माइनस में बचा हमारा, ठीक है। अब 240 में से 252 को माइनस करोगे, ठीक है, 240 माइनस 252, तो 252 आपका बड़ा नंबर है, इसका साइन आपका क्या, आपका माइनस में आपका, ठीक है, तो आपका माइनस आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा ये, कितना आएगा, -12 आएगा, कितना आएगा, -12, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या कह रहा है हमारा सवाल में ये कह रहा है सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात 21 और 25 दे रखा है, ठीक है, 21 और 25 दे रखा है को इसका, यानी कि मंडे और फ्राइडे का तापमान कितना दे रखा है आपका, 21 और 25 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हम इसको लिख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिफरेंस लिख रखा है हमारा m माइनस नहीं, तो m हमारा कितना 21 है, तो m हमारा कितना है दोस्तों 21 है, यहाँ पर 21 लिख दो। f कितना हमारा 25 है, 25 लिख दो, इक्वल टू -12 के बराबर हो गया हमारा। तो 21 में से 25 जाएगा हमारा, तो माइनस साइन आएगा हमारा, -4 यूनिट आएगा, ये 4 यूनिट का मान है, 4 इकाई का मान है, ध्यान रखना। एक्स भी ले सकते हो, तो -12 माइनस से माइनस कटेगा, तो ये आपका 4 से आपका 12 काटोगे, आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट या एक्स भी ले सकते हो उसको, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा, कितना आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो हमको मंडे का कितना हमारा यूनिट, हमारा 21 यूनिट, कितना हमारा 21 यूनिट, तो 21 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 3 3 6 63 हो गया हमारा, ठीक है। और 25 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 25 और 25 से 75 हो गया, कितना होगा 75 हो गया डिग्री सेल्सियस, और इस तरह डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर 25 डिग्री आपका किसका, आपका फ्राइडे का, तो फ्राइडे का आपका सवाल पूछा आपका, शुक्रवार का कितना होगा हमारा 75 होगा हमारा, ठीक, ओके, समझ में आ गया आपका। अगर जो मंडे का पूछता तो आपका 63 हो जाता है, कभी कभी ये भी पूछ जाता है मंडे प्लस फ्राइडे का कितना होगा, दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, 63 प्लस 75 दोनों को जोड़ देंगे। कभी कभी ये भी पूछता है ऐसे दोनों का गुणनफल कितना होगा हमारा, ठीक है, m इंटू एफ पूछेगा हमारा, ठीक है, 63 इंटू 75 निकाल लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो जो सवाल पूछेगा वो सवाल मैं आपको बता दिया, जैसे जैसे पूछेगा वैसे कर लेंगे हम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे तो जल्दी जल्दी आपको होगा, जो मैंने आपको तरीका बताया बस वही आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, ठीक है, बॉलिंग एवरेज निकालना सिखाऊंगा और बैटिंग एवरेज कैसे निकाला जाता है, यानी कि बल्लेबाजी से रिलेटेड जो आपका सवाल होता है वो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आने वाला, लेक्चर नंबर 6। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।